वो ये कि ऐसा क्या करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना साहब हंसी खुशी राजी हो जाएं? देखिए पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वाहिद आदमी जो ये समझते हैं कि मौलाना को जो भी रिलीफ मिलना है वो मेरी कॉस्ट पे मिलना है, उनका नाम अली अमीन गंडापुर है। अच्छा। और वो उनके डायरेक्ट राइवल भी हैं। वो उन्होंने मौलाना को उनकी आबाई सीट से, जिसपे मौलाना इलेक्शन लड़ते हैं, वहां से हराया भी हुआ है और एक दफा नहीं 2 दफा हराया है। तो वो एक अलग अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। और वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ताकत एकदम डबल हो गई। अच्छा, वो कैसे? वो जो हामिदुल हक साहब जो हैं, जिनको शहीद किया गया था, मौलाना उस मदरसे पे गए और उस मदरसे के मौजूदा मुंतजमीन ने कहा है कि आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं, हमारी सरपरस्ती कबूल फरमाइए। पहले मिंबरों मेहराब जो था वो मौलाना की सपोर्ट के अंदर नहीं था। मिंबरों मेहराब की कमांड जो थी वो समीर हक साहब के पास थी। मौलाना पॉलिटिकल साइड को देखते थे, अपने उस फिके के या अपने उस नुक्ता नजर के लोगों के। अब वो दोनों ताकतें उनके पास आ गई हैं। मौलाना ने इसीलिए ईद के बाद अकेले निकलने का फैसला किया है कि उनकी पावर अगर 200% नहीं हुई तो 180 जरूर हो गई। मौलाना पॉलिटिकली अपनी बारगेनिंग की बेहतर पोजीशन के अंदर आ गए। अब वो उस सेगमेंट के वाहिद नुमाइंदे के तौर पे सामने आए। जी, इस तरफ इशारा दिया सकलैन इमाम साहब ने, रिजवान रज़ी साहब कोई लगी लिपटी बात नहीं की। सदर जरदारी साहब ने सीधा ऑन द बोर्ड जाकर उन्होंने बात की 2 मामलों पर। एक तो उन्होंने कहा कि एक तो कॉस्मेटिक तरीके से जो रिलीफ देने की मतलब इनकी कोशिश करे हुकूमत, हकीकी मायनों में आवाम को जो है ना वो रिलीफ दे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो दरियाए सिंध से नहरें निकालने के एक तरफा फैसले हैं, मैं बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकता। सदर पाकिस्तान को अपने बयान के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई रिपीट, सदर वफाक की निशान करता है, उन्हें अपने बयान के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहर जो है वो मंगला डैम से निकल रही है, दरियाए सिंध के ऊपर मंगला डैम नहीं है, वो किसी और दरिया के ऊपर है और दरमियान में कम से कम सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। ये वो फैसिलिटेशन है जो पीपल्स पार्टी कर रही है सिंध के अंदर और ऑर्गेनाइज्ड और सपोर्टेड किस्म का वहां पे एहतजाज करवा रही है ताकि वफाक में बारगेन कर सके। आप ये कह रहे हैं कि प्लॉटेड है और जी, ऑर्गेनाइज्ड है। ये उनकी मिस स्टेटमेंट है कि सिंध से नहरें निकाली जा रही हैं। जो नहर निकल रही है 170 किलोमीटर लंबी, वो 6 मराहल में मुकम्मल होनी है, तो उसे 6 नहरों का नाम दिया गया है। और उसके अंदर सैलाबी पानी आना है जो सतलुज का होना है, और अगर कोई इजाफी पानी उस नहर ने लेना है तो वो पानी मंगला से आना है जो कि पंजाब के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कोटा काट के दिया जाना है। ये तो है हकीकत। और मैं उस डॉक्यूमेंट को देख के आपसे बात कर रहा हूं जो कि इरसा के अंदर अप्रूव हुआ। 4-1 की रेशो से 4 सूबों ने इसके हक में वोट दिया। सिंध का वाहिद नुमाइंदा था जिसने उसके खिलाफ वोट दिया। अब कानून में चूंकि यूनानिमस का वर्ड नहीं था तो ये प्रपोजल पास हो गया। मैंने कहा पहले इसको क्लैरिफाई कर लूं, लेकिन एक बात के ऊपर मैं शदीद एहतजाज करता हूं आज तमाम पार्टिसिपेंट से। आप लोग जो हैं वो पॉजिटिव चीज को देखने से महरूम हो चुके हुए हैं। देखिए आज किस तरह अच्छे बच्चों की तरह पीटीआई के अहबाब जो हैं वो अपनी नशिस्तों पे खड़े रहे। अच्छा। अपनी नशिस्तों से वो नहीं हिले। वहां पे उन्होंने पोस्टर उठाए, वहां पे उन्होंने जो कुछ मर्जी किया। माजी के अंदर ये लोग जाके स्पीकर डाइस का और प्रेसिडेंट जहां पे खिताब कर रहे होते थे उसका घेराव किया करते थे। देखिए कुछ तो सीखा है ना। इस चीज को हमारे जो पार्लियामेंटेरियन ने सीखा है। आज को ये अपोजिशन है, कल को वो होंगे। कुछ इंप्रूवमेंट आई है, इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। रिकॉग्नाइज बिलावल साहब ने क्यों नहीं किया, मरियम साहिबा ने क्यों नहीं? मैं तो उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि उन्होंने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया। भाई अपोजिशन अच्छे बच्चों की तरह अपनी हदूद में रही है और मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन जो है वो इस तरह बिहेव करे। आप देखिए ना, पिछली दफा अगर आपको याद हो तो इस तरह के खिताब के ऊपर गालम गलोच हुई थी बकायदा। एक साहब जो थे वो बकायदा मतलब के हाथ से मुख्तलिफ किस्म के इशारे करते हुए भी पाए गए थे। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात जो आपने कही, मेरा ख्याल है कि मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा कि अपोजिशन जो है उसने एक सर्टन एक मखसूस हद से आगे नहीं गए और अपना पैगाम पूरे का पूरा पहुंचाया। इतना पूरा कि आज अनवर रजा यहाँ पे बैठे हुए उनकी पूरी बात कर रहे हैं। मतलब गेन कर गई ऑपोजिशन। अगर वो डाइस के ऊपर हमलावर हो जाते जिस तरह माजी में हुआ था, अगर वो लोगों को उल्टे सीधे इशारे करते जिस तरह माजी में किए थे, तो आज हम वो डिस्कस कर